नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560969752386089742386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 की पेड क्विज हम लोग देख रहे हैं। इसको कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप इसको फॉलो कीजिएगा। जितने भी वीडियोस हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी प्लेलिस्ट होगी, उसमें से सारे वीडियोज़ को आप देखिए प्लीज़, क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? नेशनल इनकम या फिर जीडीपी कैलकुलेशन, ठीक है। इसके अलावा होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सब जो सारी चीज़ें हैं इसके लिए एक आधार वर्ष माना जाता है भारतीय इकोनॉमी में, ठीक है। तो वो जो है अभी वर्तमान में 2011-12 का है, ठीक। बेसिकली बेस ईयर क्या होता है थोड़ा सा अगर समझें तो एक ये रेफरेंस ईयर होता है जिसके आधार पे वर्तमान में जो नेशनल इनकम या जीडीपी कैलकुलेशन ये सब चीज़ें हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं, और इस रेफरेंस ईयर से जो वर्तमान में इन्फ्लेशन है उसको माइनस किया जाता है, ठीक। अभी इसमें एक अपडेट हम देखेंगे। आपका जो है एक कमेटी बनाई है भारत सरकार ने, एडवाइजरी कमेटी, नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स करके, ठीक है, जो जीडीपी का बेस ईयर रिवाइज करने पे विचार कर रही है, और नया जो आधार वर्ष हमारा होगा वो 2022-23 होगा, ठीक। तो अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं है ना, ये जब हो जाएगा तो इसको आप देखेंगे, फिलहाल अभी इसको ध्यान रखेंगे। ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में न्यूरॉन जो कि तंत्रिका कोशिका है ना कहा जाता है जिसे, ये हमारे बॉडी में क्या करते हैं, तो बेसिकली ये ट्रांसमिट करते हैं पूरे थ्रू आउट बॉडी सिग्नल्स, है ना, जो हमें सेंस और मूव करने के लिए, है ना, एक तरीके से शक्ति कह सकते हैं प्रदान कर रहे हैं, है ना। या कह सकते हैं कि न्यूरॉन क्या होते हैं, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो इनकी संख्या बहुत होती है, तो दो न्यूरॉन्स के बीच जो अंतराल है उसको क्या कहते हैं, है ना, तो ये होता है ये अंतर ग्रंथन, ऑप्शन बी जो है हिंदी में। थोड़ा इन सभी चीज़ों को ना प्लीज़ एक बार पढ़िए अलग से। इसमें से कौन सी रेसरपाइन औषधि का स्रोत है, ठीक है। रेसरपाइन बेसिकली काइंड ऑफ ऐसी ड्रग्स का एग्जाम्पल है ना, या टाइप है जो ट्रीट करती हैं इनको हाइपरटेंशन को, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक। तो इनमें से है ये सर्पगंधा, और इंग्लिश में इसका नाम देखिए, एग्जाम में यही पूछा जाता है, ठीक है। तो ये रेसरपाइन जो हमारी कह सकते हैं ये भी पूछते हैं कहाँ से ऑब्टेन की जाती हैं, है ना। तो ट्रॉपिकल प्लांट है हमारा ये, ठीक, इसकी रूट से, ठीक है, ये दवाएं इस तरीके से बनती हैं। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस शहर में राज्य की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? तो इसमें अक्टूबर 2024 में इसको इनॉग्रेट किया गया है, इसमें बिलासपुर में। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए महिला सक्षम योजना को लॉन्च किया है? तो भारत में ऐसी महिलाएं जो उद्यमी बनना चाहती हैं तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक ने ये स्कीम चलाई है। शास्त्रीय संगीतकार भरत बलवल्ली की जीवनी भारत वाक्य, ये पुस्तक का नाम ध्यान रखेंगे, इसका विमोचन हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किया था, ठीक है। तो ए करेक्ट हो जाएगा, और बुक का ये राइटर का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो प्रवीण विठल टारडे, ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2024 के अनुसार हांगकांग दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत किस स्थान पे है? तो ये ध्यान रखेंगे, रिपोर्ट जो है फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, कनाडा बेस्ड पॉलिसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने रिलीज किया है। इसमें सिंगापुर टॉप पोजीशन पे था, और ये आपका इंडिया की रैंकिंग इसमें जो बताई गई है ये है आपका 84th। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ये बुक का नाम है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इसको लिखने वाले इन्वायरमेंटलिस्ट हैं MK रंजीत सिंह।
नेक्स्ट है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है हाल ही में? तो 2023 में जो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई थी, तो डियाना एडूजी, ठीक है, भारतीय खिलाड़ी, ये फॉर्मर इंडियन वुमेन टीम की कैप्टन रही थी, ये थी। तो दूसरी भारतीय महिला हो गई है अब कौन? तो ये है नीतू डेविड, है ना, ये अभी वर्तमान में सेलेक्टर हैं जो महिला क्रिकेट टीम है इसकी, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी बुलेट ट्रेन निर्माण के लिए अनुबंध हासिल किया है? तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो भारत की पहली बुलेट ट्रेन जो बनाई जा रही है, इसका ये बताइए कहाँ से कहाँ तक? ये हमने पहले बता रखा है, इसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक। तो कॉन्ट्रैक्ट ये इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो चेन्नई में है, इन्होंने दिया है इस ट्रेन को बनाने के लिए, इसको बीएमएल को। फुल फॉर्म इसका क्या है? भारत अर्थ एंड मूवर्स लिमिटेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है हाल ही में? तो भारत का पहला राज्य जो था कास्ट बेस्ड सेंसस कंडक्ट करने वाला बिहार, फिर आंध्र प्रदेश था, और तीसरा बन गया है तेलंगाना। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 15 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक शेतकर समृद्धि किसान स्पेशल ट्रेन चलाई गई, है ना। तो इसको इनॉग्रेट किसने किया? तो रेलवे मिनिस्टर हमारे अश्विनी वैष्णव जी ने। दो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, पूछा गया है कौन सा सही है। प्लीज ये बहुत ध्यान से देखा करिए, सही गलत आपसे क्या पूछा गया है। तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है, और भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में है, ठीक। जो लोग हमारे पेड ग्रुप्स वगैरह में होंगे, जैसे हमारी जो यूपी स्पेशल के मटेरियल है, उसमें ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी लिस्टिंग्स में भी दे रखी हैं, ठीक है। तो इसको वहाँ से एक बार रिवाइज कीजिएगा। कौन सा युग्म सही सुमेलित? अब देखिए, नहीं सही कौन सा है ये पूछ लिया गया है ना, तो ये बहुत ध्यान से देखने की जरूरत होती है। तो कुछ रिलीजियस प्लेसेस हैं उत्तर प्रदेश के, और किस जिले से संबंधित हैं या कहाँ स्थित है? तो बाकी तीन तो ठीक हैं। श्रृंगवेरपुर धाम जो है फैजाबाद या अयोध्या में नहीं है, ये प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायत की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? दो तीन फैक्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये एक्ट बना था एक, संयुक्त प्रांत के नाम से जैसे पहले स्टेट जाना जाता था, तो संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947, ठीक। उसके बाद इस एक्ट के तहत, है ना, जो ये लागू हुआ एक तरीके से पंचायत की स्थापना राज्य में, तो 15 अगस्त 1949 से, ठीक, ये हो गया। उसके बाद जो आप 73वां संशोधन पढ़ते हैं कि जिसमें भारत में नेशनल लेवल पे कमिटमेंट हुआ, तो पंचायत की स्थापना हुई, तो उसी में राज्य पंचायत की भी चीज़ें, है ना, स्थापित हुई, है ना। तो इस संशोधन के बाद जैसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, क्योंकि पंचायत के इलेक्शन कंडक्ट करवाता है, तो उत्तर प्रदेश में इस आयोग के द्वारा पहला इलेक्शन कब कंडक्ट हुआ? तो ये हुआ था 1995 में, ठीक है। तो ये सारे वर्ष ध्यान रखेंगे। तो अब इस प्रश्न के अनुसार अगर हम उत्तर देखें, तो कौन सा हो गया? 15 अगस्त 1949। पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु क्या है? कोई भी जैसे पंचायत का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहता है अपने किसी गांव में, किसी जिले के, तो 21 साल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 साल होनी चाहिए, ठीक। इसमें से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो जैसे उत्तराखंड के फॉर्मेशन से पहले की स्थिति में भी देखें, तो ये केसी पंत, है ना, ये नहीं थे। ये मतलब अगर मेनली देखें तो ये भारत के डिफेंस मिनिस्टर रहे, प्लानिंग कमीशन जब था तो उसके डिप्टी चेयरमैन रहे, है ना। तो इन सब पदों से संबंधित थे मुख्यतः। दो कथन फिर से हैं, कौन सा सही है? तो उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे, है ना, तो ये ठीक है। और राजकीय पुष्प हमारा है टेसू, ये भी ठीक है, जिसको कि कॉमनली हम लोग पलाश के नाम से जानते हैं, ठीक। और साइंटिफिक नेम इसका क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक। उत्तर प्रदेश के किन जिलों में लाल मिट्टियां पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल रूप से हम देखें, जो साउदर्न हिस्सा है ना, यहाँ के जिलों में लाल मिट्टी पाई जाती है। तो इसमें से मिर्जापुर, झांसी, इसके अलावा सोनभद्र, चंदौली, प्रयागराज, है ना, इन सब जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है।
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का नाम परिवर्तित करके किस वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण किया गया? रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी, है ना? एक कह सकते हैं बेटर एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इस संस्थान की 2018 में, ठीक है? और ये पूछते भी हैं कि कहाँ पे ये स्थित है हेडक्वार्टर, तो ये कानपुर में है, ठीक? कानपुर नगर। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? हैंडलूम से संबंधित, हैंडीक्राफ्ट से संबंधित ये सेंटर वाराणसी, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में दर्ज की गई? अ, पहले हमने डिस्कस किया है सिक्स 5 ईयर प्लान 80 से 1980 से 85 के बीच में, ठीक? तो उस दौरान ही राज्य में जो हाईएस्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ है ये रिकॉर्ड की गई है। इसमें से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? बहुत ध्यान से देखने की जरूरत होती है, हाँ या नहीं क्या पूछा जा रहा है। तो अभ्रक हमारे राज्य में नहीं पाया जाता है, और अन्य चीज़ें तो मिलती हैं, ठीक है? इसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन वाइज हम देखें तो ये है झारखंड, ठीक। श्रीनगर के प्रसिद्ध शालीमार बाग का निर्माण इसमें से किसने करवाया था? तो मुगल काल में इसका निर्माण हुआ था 1619 AD में, है ना? जहांगीर के द्वारा, और किसके लिए? तो नूरजहां, ठीक है। किस मुगल शासक ने यमुना नदी के किनारे दीन पनाह नामक एक नए शहर का निर्माण किया? जो दिल्ली है वर्तमान, तो वहीं पे यमुना के किनारे दीन पनाह नामक स्थान का अ, ये निर्माण किया गया अराउंड 1533 AD में, ठीक है। एक प्रकार का ये रिफ्यूज था हुमायूं और कह सकते हैं इसके फैमिली और अन्य चीज़ों, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित लोगों के लिए फॉर द टाइम ऑफ वॉर, है ना? निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत नहीं था? भक्ति मूवमेंट का ही एक पार्ट, है ना? जो मुख्यतः महाराष्ट्र और कर्नाटका रीजन में स्प्रेड हुआ, है ना? तो इसमें कबीर नहीं सम्मिलित है ना? तुकाराम, नामदेव, एकनाथ, है ना? चोख मेला, ध्यानेश्वर, ये सब प्रमुख नाम है जो वारकरी संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे, अभी हाल ही में फॉर्म आए हुए हैं यूपीपीसीएस के, तो बिना देर करे, है ना, उसको आप प्लीज़ भर लीजिए। और एग्जामिनेशन आपका 12 अक्टूबर को शेड्यूल्ड है ना? तो तैयारी के लिए आपके पास इनफ समय है अभी। हमारे पेड ग्रुप्स में भी आप जुड़ सकते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी हम इंश्योर कराते हैं अपने ग्रुप्स के माध्यम से। स्टडी मटेरियल, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, है ना? इसके अलावा मेंस के आंसर राइटिंग प्रोग्राम, आप इन सब में एक साथ या फिर सेपरेटली जुड़ सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर हैं, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके, या वीडियो का जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वहाँ पे भी नंबर ये बताए जाएंगे, उस पर ही कॉल या व्हाट्सएप करके आप इन्फॉर्मेशन ले करके बहुत ही नॉमिनल फीस में, है ना, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अभी भी समय इतना है, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी से बिल्कुल लग जाइए अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं, तो जो आप इजीली अचीव कर सकें, है ना? एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए और है कि अभी महाशिवरात्रि का ऑफर हमारे ग्रुप्स पे चल रहा है। 15% का आप एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, है ना? तो आप इसका लाभ उठाइए। आपको अगर एडमिशन लेना है तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट करें जल्द से जल्द। हैदराबाद में चार मीनार स्थित है, इसको किसने बनवाया था आपसे ये पूछा गया है, ठीक है। तो कुली कुतुब, ये कुतुब शाही डायनेस्टी थी बेसिकली, उसका फिफ्थ रूलर था कुली कुतुब शाह, है ना, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो इसके द्वारा अराउंड 1591 में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ चार मीनार का, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का ये मत है कि इसको जो बनवाया गया था चार मीनार को, तो किसी बीमारी से शहर उन्मुक्त हुआ था, तो उसके सेलिब्रेशन के लिए, तो कौन सी बीमारी थी जरा वो हमको आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है आदिलाबाद किला और जहां पनाह शहर किसके द्वारा बसाया गया था या बनाया गया था? तो दिल्ली और उसके सराउंडिंग में, जैसे ये तुगलकाबाद फोर्ट है, तो उसी के एडजेसेंट आदिलाबाद फोर्ट और जहां पनाह सिटी, इसका कंस्ट्रक्शन कराया गया था इसमें तुगलक डायनेस्टी में, मोहम्मद बिन तुगलक। ये सिटी बेसिकली बनाई गई थी प्रोटेक्शन मंगोल से, है ना, मंगोल इन्वेजन जो हो रहे थे उससे बचने के लिए इसको बनवाया गया था। एक पुस्तक है कानून ए हुमायूनी, इसके रचनाकार का नाम बताना है। बेसिकली हुमायूं के शासनकाल के जो रेगुलेशंस थे उससे संबंधित पुस्तक है। ख्वांद मीर इनका नाम है राइटर का।
संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित करती है? सेवेंथ शेड्यूल, 3 सूचियाँ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत बांग्लादेश समझौते से संबंध रखता है? तो दोनों देशों के बीच एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था जिसमें भारत का कुछ क्षेत्र बांग्लादेश को और वहाँ का भारत को एक्सचेंज किया गया था। तो ये है 100वां संशोधन 2015 में किया गया। ब्रिटिश टाइम पीरियड में किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच बैंटर्स ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था? तो सबसे पहला जो ये एक्ट बना इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ये 1865 में आया था, है ना। उस समय के प्रॉपर फॉरेस्ट मैनेजमेंट को इंश्योर करने का प्रयास इस एक्ट में किया गया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, हमने पहले बता रखा है, अभी लेटेस्ट में हमारा जो फॉरेस्ट एक्ट है वो किस ईयर में बना है? मानव शरीर में कोशिका का बिजली घर, यह है माइटोकॉन्ड्रिया, हमने कई बार बताया है। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कुछ युग्म हैं और मतलब रिवर और सिटी जहाँ से वो फ्लो हो रही है, तो कोसी नदी गोरखपुर लिखा है, गलत है। कोसी जो हम बिहार के दुख के रूप में जानते हैं, सौरो ऑफ बिहार, है ना, तो मेनली बिहार वाला रीजन है इसका। गोरखपुर की बात करें तो यहाँ से संबंधित रिवर है राप्ती। नेक्स्ट है देवदरी तथा राजदरी जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, तो उसी एरिया में है ये, चंदौली में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन इसमें से किस वर्ष में हुआ? तो 2017 में जब फर्स्ट टाइम योगी गवर्नमेंट बनी, है ना, तो इन्होंने एक कृषि समृद्धि आयोग बनाया, मतलब स्टेट के जो फार्मर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए। भारत में खाद्य प्रबंधन का इसमें से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? फूड मैनेजमेंट जो इंडिया में होता है ना, तो एक्सपोर्ट इनिशियल हमारा वो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये तब की स्थिति है जब हमारे ये स्टार्टिंग के मेन जो 3 हैं ये फुलफिल हो रहे हैं। नेक्स्ट है दुर्गापुर, भिलाई तथा राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना किस प्लान के दौरान हुई? तो सेकंड प्लान जो था 56 से 61 के बीच, है ना। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना, यानी कि दोनों क्षेत्र के कह सकते हैं संयुक्त रूप से किसी चीज़ पे काम करने के लिए योजना बनाई जाए, तो मेनली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए 11th प्लान हमारा जो था 2007 से 12, है ना, इसमें ये पीपीपी अपनाई गई सबसे पहले। किस पंचवर्षीय योजना में तीव्रतर संपोषणीय तथा अधिक समावेशी विकास इसका दृष्टिकोण रखा गया? तो ऑब्जेक्टिव्स होते थे लगभग हर प्लान के, तो ये वाला जो था हमारा लास्ट प्लान 12 5 प्लान, है ना, 12 से 2017 के बीच का। पंचवर्षीय योजना और उसकी अवधि का कौन सा युग्म सत्य नहीं है? तो हमने पहले भी शायद बताया है कि हमारे 1966 के बाद थर्ड जो प्लान था, प्लान हॉलीडेज थे, तो उसके बाद चौथा प्लान जो हमारा आया वो 1969 से 1974 के बीच। ऊपर के 3 ठीक है, इनको देख लीजिए। एक स्कीम कह सकते हैं, है ना, पूरा ड्राफ्ट तैयार किया गया किसके द्वारा? प्रोविजन फॉर अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, है ना, तो ये जो है हमारे ये फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक, इनके द्वारा इसका कह सकते हैं कॉन्सेप्ट दिया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005 के उद्देश्य इन 3 विकल्पों में पॉइंट्स में दिए गए हैं, आप इसको पढ़िए और इसका उत्तर जो भी है हमको कमेंट करके बताइए। ठीक, इसी के साथ हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, आप 15% डिस्काउंट का लाभ लीजिए महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप एडमिशन ले सकते हैं, और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट करिए। आगे के जो क्वेश्चंस हैं अगले वीडियो में हम देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।